तुमसे मिला नवजीवन। कोई कर सके ना गुरु ने ऐसा काम किया है, जिंदगी भर का एहसान किया है। हर एक हृदय से यही बात निकलती है, जिसने समझा है कि गुरु ने कैसे उसके जीवन को पलट दिया है। कुछ ऐसी ही बात 2007 की है। गीता कॉलोनी में रहता एक प्रेमी जो कि अति बीमारी से जूझ रहा था और जीवन जीने की सारी आशाएं खो चुका था। उसके जीवन का बीता समय याद कर वो जीना नहीं चाहता था। मायूसी से भरे इस व्यक्ति ने जब अपने घर से जाते सभी सदस्यों से भैया जी के बारे में सुना तो पूछ बैठा कि ये कौन है, कैसे गुरु हैं। मेरा विश्वास तो हर एक से उठ चुका है। उनके घर के लोगों ने पूछा, आखिर बात क्या है, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? कोई बात दिल को तो नहीं लगाई जो दवाई तक असर नहीं कर रही? उसने कुछ नहीं बताया। घर के लोगों ने भैया जी के बारे में बताया कि उनसे बात कर लो। ये व्यक्ति उनके पास जाने की हालत में नहीं था, पर सबके कहने पर इसके मन में आया एक बार बात तो करूं। सो इसने पत्र व्यवहार का साधन अपनाया और एक बहुत बड़ा पत्र भैया जी के नाम लिख दिया। पत्र को पढ़कर भैया जी की तरफ से एक पत्र आया, जिसे पाकर ये प्रेमी खुश तो बहुत हुआ, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि इससे पहले ये जिस गुरु के पास जाता था वो ढोंगी गुरु था। इस व्यक्ति का ईश्वर से बहुत प्यार था, बहुत तलाश थी। कोई मंदिर गुरुद्वारा दुनिया का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। हर जगह के बहुत चलिए उठाए और उसी चक्कर में ये एक ढोंगी गुरु के चक्कर में पड़ गया। शुरू में तो इसको अच्छा लगा, पर धीरे धीरे ये उनके साथ कुरीतियों में, बुराइयों में इतना शामिल होता चला गया कि अपना घर परिवार, अपना काम सब धीरे धीरे खत्म कर लिया। कारोबार में शून्य और कर्जों पर आ गया। झूठ ही झूठ जीवन में शामिल हो गया। घर से भी सबका विश्वास और प्यार हार चुका था। दिल का हाल जीवन में सुनने वाला कोई नहीं था। शारीरिक मानसिक हालत से कमजोर ये व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भैया जी का पत्र पाकर सोचने लगा, मैं इन्हें गुरु तो नहीं समझ सकता, बस एक दोस्त ही समझ सकता हूँ। इनके घर के लोगों ने कहा, भैया जी तो पहले ही कहते हैं कि गुरु कहने की तकड़ मत करना, दिल माने तो मानना, जबरदस्ती नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्र भैया जी को लिखा। भैया जी का फिर जवाब आया, जिसे पाकर ये अत्यंत प्रसन्न हुआ और ये उनसे मिलना चाहता था। अचानक भैया जी का आना हो गया। वो इनसे मिलने घर आए। थोड़ी देर बातचीत की। बातचीत सबके बीच में हुई। उसने भैया जी से कहा, अब मैं जीना नहीं चाहता। जीवन के इस उतार चढ़ाव से मैं थक चुका हूँ। मैं क्या पाना चाहता था और कहाँ पहुँच गया। भैया जी ने कहा, एक मौका तुम अपने को दो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, मैं जिल्लत की जिंदगी जी रहा हूँ। भैया जी ने कहा, अब ये जिंदगी हमारी है। तो अगले दिन से ही उसमें बदलाव था। भैया जी ने उनको सत्संग आने को कहा। थोड़े समय के बाद वो धीरे धीरे चल किसी के सहारे सत्संग तक पहुंचे और वहां पहुंचकर बहुत खुश हुए। सत्संग जैसी पावन भूमि पर पहुंचकर, साथ ही ऐसे पूर्ण गुरु के वाइब्रेशन पाकर, वहां सबका प्यार पाकर उसका दिल झूम उठा। अब वो एक दिन छोड़कर एक दिन सत्संग आने लगा। सत्संग में भैया जी से इतने प्रश्न करने लगा। इतने प्रश्न थे इस व्यक्ति के भीतर, सही में सुनने वालों को लगता था जिज्ञासा है, पिपासा है। प्रश्न भी उच्च कोटि के थे। मैं कौन हूँ? गुरु कौन है? कर्मों की थ्योरी क्या है?
अब उसके जीवन में सुधार आने लगा। जो दवाई 1 साल चलनी थी, वो 3 महीने में ही बंद हो गई। डॉक्टर भी हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? पूरा कोर्स होता है पर रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है। 3 महीने में ही बीमारी चली गई। भैया जी का कहना था कि मानसिक बीमारी ज्यादा होती है शारीरिक बीमारी से। जब मानसिक तौर पर ठीक हो गए तो शरीर तो जल्दी स्वस्थ हो ही जाना था। अब ये सत्संग में नियम से आने लगा, सेवा में मस्त रहने लगा और अपना काम भैया जी की प्रेरणा से फिर से शुरू किया। अब उसका मत है कि यही मेरे सब कुछ है। इतना प्रगाढ़ निश्चय, उसे विश्वास है मेरे जीवन में होने वाली हर हरकत सब इनका इशारा है। यही वो है जिसे ढूंढ ढूंढ मैं कहां से कहां निकलता गया, कैसे भंवर में फंस गया। पर अब समझ आया ये कहां थे। अब वो इतने प्यारे भजन गाता और बनाता है। इतने ऊंचे भाव हैं जो स्वयं भगवान को मजबूर कर देता है याद करने को। ऐसी निश्चल भक्ति है जिसका एहसास इर्द गिर्द के सभी लोग भी करते हैं और उसका अनुभव सुनने को आतुर रहते हैं। सबका कहना है ये बातें बड़ी प्यारी करता है, जिसकी कोई भी बात भैया जी के नाम के सिवाय नहीं है। जो उठता है तो इनकी बात है, चलता है तो इनकी बात है। इनसे अलग अपने को नहीं समझता। अपने जीवन में होने वाले हर खेल के पीछे इनका इशारा है, ऐसा निश्चय कर चुका है। जो प्रारब्धवश अपनी उलझनों में आज भी उलझा है, पर कहता है प्यारे का खेल है, मैं मस्त हूं। वो जाने उसका काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। सच तो यही है, भैया जी ने ऐसा सच का ज्ञान, समाधानता का ज्ञान सबको दिया है, जिन्होंने यही विश्वास दिलाया है प्रारब्ध के दुख सुख तो आएंगे पर असर नहीं करेंगे। भैया जी का कहना है भक्ति ही इसका कवच बना है, वरना प्रारब्ध के दुख ऐसे कोई नहीं झेल सकता।